अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अभी हम अल्लाह के घर में हैं, मस्जिद में हैं और इस मस्जिद को देखकर आप शायद रो देंगे। इस मस्जिद की ढलाई के लिए हमने पहले वीडियो बनाई थी। अल्लाह का शुक्र था कि आप लोगों ने बहुत मदद किया। इमाम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये नमाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी असर का अज़ान हुआ है, नमाज पढ़कर लोग बैठे हुए हैं। ये जो नीचे जनामाज देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जब सफ़ में खड़े होते हैं तो पाँव के अंदर जो ईंट पत्थर रखा हुआ है वह चुभता है। जब सजदा में जाते हैं तब चुभता है। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर आबादी जो है मुसलमानों की गरीब तबके की आबादी है। लोगों ने महज कुछ कुछ रुपए चंदा दिया, उस चंदे से ढलाई तक के इंतज़ाम नहीं हो पाए। तो ये आप लोगों के मदद से ये ढलाई तो मुकम्मल हुआ। उसके बाद ये प्लास्टर और ये नीचे जो फर्श ढलाई है और बाकी काम सब रुका हुआ है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर सेफ्टी के लिए ग्रिल लगना था, वो नहीं लगा। उधर देख लीजिए, उधर गेट लगना था, मेन गेट, वो गेट नहीं लग पाया है पैसे नहीं रहने के कारण। और कभी भी कोई भी जानवर अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि वज़ू खाना का भी इंतज़ाम नहीं है। लोग वज़ू जैसे तैसे बनाकर घर से ही आते हैं या यहाँ पर नीचे जो लोटा होता है, लोटा में पानी भर के बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ के इमाम साहब हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम साहब, अभी तो नमाज अदा हो गई है माशाल्लाह, लेकिन तकलीफ़ हम भी नमाज अदा की है। तकलीफ़ तो हुई है, पाँव में चुभ रहा था और सजदा में गए तब चुभ रहा था। क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? दिक्कत परेशानी यही है कि नमाज में जो नमाजी आते हैं तो नमाज पढ़ने में जैसे सजदा में हुआ और उसके बाद सजदा में से उठे बैठने में दिक्कत, और उस ईंट जो है नीचे ईंट चुभता है और दिक्कत होता है। जैसे जिस तरह की सुकून होना चाहिए नमाजी को नमाज पढ़ने के बाद, उस तरह नहीं हो पाता। और सब बोलते हैं हमें कि इमाम साहब कुछ इंतज़ाम कीजिए, प्लास्टर करवाइए, फ़र्श करवाइए। तकलीफ़ होती है नमाज़ पढ़ने में। तो नमाजी हज़रात जो आते हैं तो वो हमें अक्सर बोलते हैं कि आप इसका इंतज़ाम कुछ कीजिए, किसी तरह कीजिए। तो और उधर प्लास्टर के लिए है। और सबसे ज़रूरी जो हमारे यहाँ कभी भी बाहर से भी कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसको जैसे हम नहीं रहे तो अगर चाहे कि हम अकेला नमाज़ पढ़ ले तो उसके लिए वज़ू बनाने के लिए यहाँ पर वज़ू खाना भी नहीं है कि हम वज़ू खाना बनाया रहे तो हम वज़ू बना के नमाज़ पढ़ ले। अगर हम रहते हैं तो कहीं से मंगवा देते हैं किसी के यहाँ से बदना में कि आप वज़ू बनाने के लिए। तो दिक्कत यही है कि असल पैसा नहीं है अभी मेरे पास। जितना पैसा था वो सब पैसा अभी काम में खर्च हो गया। अभी भी काम शुरू है, आप देखे होंगे कि अभी भी काम शुरू है और उसमें सब पैसा खर्च हो गया। अभी जैसा कि अभी पूछा कि मिस्त्री से 2 लाख के ऊपर का अभी खर्च बताया। ग्रिल उरिल भी अभी आप दिखाएं कि इसमें ग्रिल लगना भी है और प्लास्टर भी है, फर्श भी है और जो कुछ भी काम है करीब 2 लाख से ऊपर का खर्च बताया। हम अभी पूछे मिस्त्री से तो बताया कि कम से कम 2 लाख से ऊपर जो है 2.5 लाख यार के करीब बताया कि पूरा फिनिशिंग होना है इस चीज़ में। तो वही हम कहें कि अल्लाह का जो बंदा, आप जिस तरह ढलाई में आप लोगों ने अल्लाह के घर का मदद किया ढलाई में, इसी तरह आप अल्लाह के घर के प्लास्टर में, फर्श में और ग्रिल लगाने में, इसलिए कि वो भी ज़रूरी है कि हम ये डड्डी उड्डी बांस का होता है इसको लगा कर चले जाते हैं, रात में जानवर सब घुस जाता है अंदर किसी न किसी तरीके से, वो साइड कोना में आके बैठ जाता है तो हम लोग कितना ये करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है और ये जितना कुछ था वो ख़त्म कर दिया, हो गया। और वज़ू खाना भी नहीं है। और अभी पैसे इमाम जो खूबसूरत होना चाहिए, टाइल्स पत्थर लगा रहता है, वो देखिए कैसे। वो भी नमाज अदा करने में भी सुकून और अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे माहौल में जब जी मस्जिद का। बिल्कुल। असल नमाज तो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, चाहे दिक्कत हो परेशानी हो, नमाज तो अदा करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी नमाज अदा करते हैं, दिक्कत हो परेशानी हो करते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि इसके लिए तो बस पैसा ही है कि अभी पैसा बचा नहीं तो इसको इंशाल्लाह खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप लोगों ने मदद किया, अल्लाह के घर को आपने तौन किया तो इंशाल्लाह खूबसूरत। हम चाहते हैं कि जिस तरह घर हमारा खूबसूरत हो
तो उससे कहीं ज़्यादा हम अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने के लिए चाहें कि अल्लाह का घर हमारे घर से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हो। हम जिस तरह लगन से हम अपने घर में मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हम अल्लाह के घर के लिए जो है मदद करें और उसमें लगाएं, जान और माल दोनों से हम अल्लाह के घर को मदद करें। तो इसका बदला, इसका अज्र अल्लाह जो देगा, अल्लाह का तो वादा है कि जिसने मेरा घर बनवाया दुनिया में, हम उसके लिए जन्नत में महल तैयार करवाऊंगा। और ये मस्जिद मैदान हश्र में आपके बख्शिश का ज़रिया हो सकता है। और ये मस्जिद बनवाना ये सदक़े जारिया है जो क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलेगा। और आपके मरहूमीन जो भी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, ख़ानदान होंगे, आपके माँ बाप जो इस दुनिया से चले गए होंगे, जो भी इसमें लगाएंगे पैसा, इसमें जो भी मस्जिद बनवाएंगे, और किसी का भी अगर पैसा लग गया हो तो क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। अभी गर्मी बढ़ी हुई है, जब पंखा चालू कर रहे थे नहीं हो रहा था। जी, अभी जिस तरह के गर्मी, आपने भी अभी हमारे साथ असर की नमाज़ पढ़े, पंखा चालू किया, बस इस यही वजह है कि अगर सिस्टम रहता, बिजली वायरिंग का हर चीज़ का अगर रहता तो वो करवा देते। अभी बस पैसों की कमी है जिसके वजह से बिजली, सारा काम रुका हुआ है। सारा काम रुका हुआ है। और अभी गर्मी में अभी नमाज़ पढ़े हैं, पूरा कपड़ा भी भीग गया था और पसीना पूरा आ गया। और आपके सामने में हमने चलाया भी, लाइट है फिर भी, लेकिन यहाँ पे मस्जिद के अंदर लाइट नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से यहाँ भी जोड़ है, उधर भी थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो लाइट चली जाती है, कट जाती है। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बस यही कहेंगे कि आप अल्लाह के घर को ताउन करें, आप मदद करें जहाँ तक हो सके। आप जिस तरह ढलाई में आपने किया था, अल्लाह के घर को मदद किया, ढलाई में आपने मदद किया, इसी तरह आप प्लास्टर में और जो भी बाकी काम है, करीब 2.5 लाख के करीब, अभी मिस्त्री से हमने पूछा कि करीब 2.5 लाख के करीब इसको फिनिशिंग होने में अभी बाकी है जो खर्च है। तो आप जिस तरह भी हो, आप लोग अल्लाह के घर का मदद करें, अल्लाह के घर को प्लास्टर होने में, फर्श होने में, ग्रिल लगने में और वज़ू खाना बनाने में आप मदद करें, ताउन करें। और वीडियो को जिस तरह आपने शेयर किया था, फिर उसी तरह आप सब शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे अल्लाह के घर के जो भी कमी है घर में, अल्लाह के घर में जो भी बाकी है वो सब पूरा हो जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। हमारे साथ चाचा भी हैं, हमारे साथ नमाज अदा किए। क्या कहेंगे चाचा, क्या तकलीफ़ हुआ नमाज अदा कर? नमाज पढ़ने में तो सजदा में कंकर गिर गया, यहाँ सुकून नहीं मिलता है। और हम झटपट को नमाज पढ़ते हैं धरपड़ को, और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए न फर्श है या ना प्लास्टर है, न कोई गर्मी लगता है, इसीलिए सुकून नहीं मिलता है। पैसे की कमी से कोई हर चीज़ का कमी है, इसलिए हम लोग का मजबूरी है। चाहे हजरात सब तो मदद करे, तो फिर जैसे तरह पहले मदद किया था उसे कर दे, तो हम लोग का सुकून चैन मिल जाए। का काम अधूरा जो पूरा हो कि पूरा हो जाए तो हम लोग को सुकून चैन मिल जाएगा। तो सही से नमाज पढ़ेंगे तो उन लोगों को भी दुआ करेंगे, उन लोगों को जो लोग हम लोग ने मदद किया, मस्जिद बनवा दिया, तो उन लोगों को भी कुछ दुआ होगा, जरूर न जरूर कुछ सवाब अल्लाह देगा उसको भी इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद नियामत। क्या कहेंगे आप? अल्लाह ये कहेंगे कि यहाँ नमाज मस्जिद तो बन गया है, लेकिन मस्जिद का जो काम अधूरा बाकी पड़ा हुआ है, वह काम रुका हुआ है। रुका हुआ जो नमाजी आते हैं यहाँ, जो नमाज पढ़ते हैं, उसको बहुत दिक्कत होता है, ताकि उसको उठने बैठने में, सजदा करने में बहुत दिक्कत होता है। और रुकू करके जब बैठते हैं तो उनको कंकड़ पत्थर गिरता है, ऊंचा नीचा लिया जो है, इसलिए उनको बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए जो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए यदि यह चीज़ हो जाए पूरा, तो चैन सुकून से नमाज हो, अल्लाह का घर अच्छा से बन जाए, तो यही है सबको मिल करके जिस तरह से हम लोगों को मदद की कि ढलाई हो गया, उसी तरह से यह गरीब मोहल्ला है, यहाँ 6 फुट मुसलमान बसा हुआ है, यहाँ दूसरा मस्जिद है भी नहीं आसपास में कि कहीं जा कर के पढ़ा जाए। यहीं जुमा होता है और जुमा में 5 वक्त का नमाज होता है। इसलिए जो मदद हो जाए तो अल्लाह के फैल करम से यह मस्जिद अच्छी तरह बन जाए। तो अल्लाह के वास्ते जितना हो सकता है मदद कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल, अगर आप देख लेंगे, इधर दिखाइए मस्जिद को, ये मेन गेट है, मेन गेट बिल्कुल खुला नज़र आएगा। ये चारों तरफ अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो चारों तरफ आपको बिना प्लास्टर के मस्जिद नज़र आएगा। और नीचे ये देखिए फर्श जो है, फर्श में बस
ये गिट्टी बालू ईंट का टुकड़ी वगैरह पड़ा हुआ है, तो इसके नमाज के अंदर पड़ा रहता है। लोग सजदे में जाते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होता है। वज़ू खाना नहीं है, लोग वज़ू करने के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के वास्ते जितना हो सकता है मदद कीजिए। इस अधूरे मस्जिद को मुकम्मल करने में आपकी मदद की ज़रूरत है। आपका एक एक रुपये बेशकीमती है और इंशाअल्लाह अगर आप 1 रुपये भी इस मस्जिद के लिए लगाइएगा तो उसका आखिरत तक आपको सवाब मिलेगा।